दोस्तों, भारत और इजराइल मिलकर अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम से दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम होने का टाइटल छीन लेगा। दरअसल अभी तक भारत की तरफ से जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाए गए हैं, उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग रेंज के टारगेट को तबाह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही भारत की तरफ से रशिया के साथ 5 S-400 की रेजिमेंट की डील साइन की गई थी और उस समय हमें इस डील की कीमत $5.43 बिलियन पड़ी थी। और जो ये रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगी हुई हैं, उस एक इंटरसेप्टर की कीमत 15 से 20 करोड़ है, जिसकी वजह से अगर हमारा भविष्य में किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में दुश्मन देश के एक कामिकाजी ड्रोन को मारने के लिए हमें 15 से 20 करोड़ रुपए की मिसाइल को टेस्ट करना पड़ेगा। तो भारत के लिए एक घाटे का सौदा होने वाला है। इसी बात को देखते हुए अब भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं जिसकी रेंज 400 किलोमीटर होने वाली है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम LRSAM होगा, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम वो सभी काम कर सकेगा जो फिलहाल S-400 डिफेंस सिस्टम करता है। इस डिफेंस सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में प्रोटेक्शन देगा, यानी कि अगर हमको कम रेंज का टारगेट तबाह करना होगा तो उस कंडीशन में कम रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडियम टारगेट को हिट करना होगा तो मीडियम रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करना होगा तो उस कंडीशन में LRSAM मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम को भारत इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि हम 5 S-400 डिफेंस सिस्टम से अपने सभी बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही हमारी सेना S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहती है, लेकिन इन डिफेंस सिस्टम की कीमत ज्यादा होने की वजह से भारत LRSAM को बनाने में लगा हुआ है। इस डिफेंस सिस्टम की कीमत भी S-400 डिफेंस सिस्टम से आधी होगी। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने का हमको ये भी फायदा होगा कि हमें रशिया जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ना ही हमको S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को खरीदना पड़ेगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमें अटैकिंग हथियार किसी भी देश से खरीद लेने चाहिए, लेकिन डिफेंसिव हथियार हमारे पास खुद के बने हुए ही होने चाहिए। और अब बताया ये भी जा रहा है कि जो हमारा ये LRSAM डिफेंस सिस्टम होगा, ये कई मामलों में S-400 को भी पीछे छोड़ देगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमको डिफेंसिव हथियार दूसरे देशों से खरीदने चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें डिफेंसिव हथियार अपने देश के अंदर ही बनाने चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड